न्यूज़ ट्रैक की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं आशा करता हूं कि आप तमाम बखैर व आफियत से होंगे। बेलगाम शहर के मौसम के हालात की बात की जाए तो बेलगाम शहर में अब ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तमाम से यही गुजारिश है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। आजकल पूरे मुल्क में एक ऐसा मौजू बड़े ज़ोर शोर से गर्दिश कर रहा है जिससे आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं और वो मौजू है वक्फ बोर्ड की जायदाद। हुकूमत हिंद ने भी वक्फ बोर्ड के मुतालिक ऐसे कई बयान जारी किए हैं जिसकी वजह से हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। 19 नवंबर 2024 को रियासत में वक्फ बोर्ड के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात का असल मसला ये होगा कि वक्फ बोर्ड के जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ और औकाफी मामलात में किस तरह से रिश्वत सतानी पे रोक लगा दी जाए। वक्फ बोर्ड की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कौन से इक़्तिदामात इख्तियार करना चाहिए, अब ये बहुत ही नामुमकिन सा हो गया है। खासकर शुमाली कर्नाटका में वक्फ बोर्ड के लिए कई मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। खासकर शुमाली कर्नाटका में वक्फ बोर्ड की रहनुमाई के लिए हम जिस शख्स की तलाश कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जायदाद के मुहाफिज की हम लोग कई अरसे से इंतजार कर रहे हैं, जिसका काफी अरसे से यहाँ पे फकदान है। लेकिन इस बार 19 नवंबर को होने वाले इस वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में ऐसे 6 अफराद ने अपने नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया है। ये जो 6 अफराद हैं इनमें 4 अफराद का ताल्लुक सियासी तौर पर है, लेकिन इसमें 2 ऐसे अफराद हैं जिनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। और सबसे पहले जिस शख्स का हम यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं, इस वक्फ बोर्ड 2024 के नुमाइंदे के लिए अपना फॉर्म भर चुके हैं गुलबर्गा के हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुस्नी। सैयद मोहम्मद अली हुस्नी का नाम कोई नया नाम नहीं है। सैयद मोहम्मद अली हुस्नी हाफिजुल कुरान है। सैयद मोहम्मद अली हुस्नी एक बहुत ही बावक्का और पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं। सैयद मोहम्मद अली हुस्नी के वालिद साहब ने गुलबर्गा शरीफ में 18 तालीमी इदारों की रहनुमाई कर चुके हैं। लेकिन 2019 में होने वाले वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में कई वजूहात की बिना पर वो इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके। गुलबर्गा शरीफ में 18 ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनका आजकल बेइंतहा चर्चा हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेस से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है। इस खबर को पेश करने का असल मकसद ये है कि आजकल हुकूमत की तरफ से ऐसे कई बयान जारी किए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के मुतालिक, वक्फ बोर्ड के जायदाद के मुतालिक। वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में ऐसे शख्स को हम मुंतखब करके लाए जो असल में उसका हकदार है। सबसे अहम पहलू ये है कि इस खबर में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जायदाद ऐसा कोई मुनासिब शख्स होना चाहिए जो वक्फ बोर्ड की मुनासिब जायदाद का सही से तहफ़्फ़ुज़ कर सके और रिश्वत सताने को खत्म करे। इस वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में 6 हजरात ने हिस्सा ले रहे हैं और उसमें 4 हजरात का ताल्लुक सियासी है। और उसमें सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे मैसूर के दादा पीर जमीर अहमद खान के फॉलोअर्स हैं। इस वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में दूसरा नाम आ रहा है बेंगलोर के जियाउद्दीन, जो किसी जमाने में बेंगलोर के कारपोरेटर भी रह चुके हैं और ये भी जनाब जमीर अहमद के फॉलोअर्स हैं। तीसरे नंबर पे हैं चिकबंगलुरु के नाम है नसीर अहमद, जो कभी चिकबंगलुरु के जामे मस्जिद के मुतवल्ली भी थे। लेकिन नसीर अहमद के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये बहुत ही फराग दिली से खल की खिदमत का काम अंजाम देते हैं। खासकर 2019 के कोविड के दौर में उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे कई एम्बुलेंसेस भी चलाए थे और तमाम जरूरतमंदों के लिए उन्होंने काफी मदद की थी। और इस जमरे में चौथे नंबर पे हैं पाशा अनवर पाशा का ताल्लुक कांग्रेस से है। हमें बताना या बेनतिहा जरूरी हो गया है कि 2 ऐसे अफराद जो हमारे लिए मुनासिब होंगे, उसमें एक है सैयद मोहम्मद अली हुस्नी, जिनके मुतालिक हमने काफ़ी बातें आपको बताई थी। इसमें ऐसे 2 अफराद हैं जिनको वोट देना हमारे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब होगा और उसमें सबसे पहले है गुलबर्गा शरीफ के सैयद मोहम्मद अली हुस्नी साहब। आप वोट देकर उन्हें कामयाब करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वो 2 अफराद हैं, सबसे पहले हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुस्नी, जिनका ताल्लुक गुलबर्गा शरीफ से है और वो गुलबर्गा शरीफ के मुतवल्ली भी हैं। दूसरे फर्द हैं जिनका हमने अभी भी जिक्र किया है, वो है नसीर अहमद चिकमंगलुरु। इन दोनों हजरात को आप वोट देकर कामयाब करने की कोशिश करें तो हम तमाम आपके शुक्रगुजार होंगे। यही 2 ऐसे अफराद हैं जो वक्फ बोर्ड की मुनासिब जायदाद का सही इस्तेमाल और सही से देखभाली कर सकेंगे। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।